सुंदर, आमीन आमीन। ओ पवित्र हो तू है पावन। हाँ मेरे पिता, आपकी खूबसूरती तो कमाल की है। आपके वचन कितने खूबसूरत हैं। आपके नाम की प्रार्थनाएं कितनी खूबसूरत है। ये जो सृष्टि आपने बनाई है वो कितनी खूबसूरत है। सच में हमारे पिता, सृष्टि करता, उद्धार करता स्वामी, यीशु यीशु, खूबसूरत हमारे परमेश्वर। ओ अति पवित्र परमेश्वर। हम मिलकर प्रभु यीशु के नाम से पिता आपके चरणों के पास आते हैं ओ और हम चाहते हैं वो आपकी खूबसूरती हमारे मुख पे चमके। आमीन। हमारी जो बदसूरती है वो दूर हो और मेरे यीशुआ की खूबसूरती हमारे मुख पे चमके पिता। आज हमारे द्वारा आप जाहिर हो मेरे प्रभु। आज हमारा एक एक शब्द अनुग्रह का शब्द बने। ओ रुबारी पापा पापा, हमारे मुख से निकलने वाला एक एक शब्द हमारी हिम्मत को बढ़ाए। ओ जिंदा परमेश्वर पिता, हमारे मुख से निकलने वाला एक एक शब्द स्वर्ग का शब्द हो, ओ पिता, आपके हृदय में बनने वाला शब्द आमीन हो। आमीन आमीन। आज की सभा को आशीषित ओ कर। मुझे आपके लोग इस वक्त जितने भी ओ पिताजी मौजूद हैं, देख रहे हैं पिता, हाँ पिता, छू लीजिए उनको मेरे हाँ प्रभु। डैडी, और यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा इनके घरों में कार्य करे। ओ यीशु पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा इनके घरों में शांति हो, रुबारी पापा, अनुग्रह हो, जरूर बरकतें हो, जरूर, पवित्रता हो, यीशु नाम, उद्धार की नदियां बहे, यीशु नाम, जीवन के जल की नदियां बहे, यीशु नाम, अंधकार दूर हो, यीशु नाम, अविश्वास दूर हो, यीशु नाम, और सच्चे विश्वास में आपके लोग भर जाए। आमीन। धन्यवाद प्रभु, ओ आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उसके लिए हम दिल की गहराई से आपको धन्यवाद यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। आमीन। जय मसीह की, जय जय मसीह की, सबको जय मसीह की। जय जय मसीह। आपके पास में जो खूबसूरत व्यक्ति बैठा है उसको बोलेंगे जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। आमीन क्योंकि हमारा परमेश्वर खूबसूरत है, आमीन इसलिए हम भी खूबसूरत हैं। आमीन। हम उसके कभी अपने आप को नीचे निगाह से मत देखना कभी भी, क्योंकि आप और मैं परमेश्वर की एक सुंदर रचना है। आमीन। उसने पूरी सृष्टि को तो वचन से बनाया, लेकिन हमें अपने स्वरूप में बनाया। आमीन। आप परमेश्वर के स्वरूप में, आप बहुत खूबसूरत। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो आप बहुत खूबसूरत, आप बहुत खूबसूरत है। आमीन आमीन आमीन। आमीन। आप बहुत खूबसूरत है। आमीन। आमीन आमीन। आइए, आज फिर से प्रभु ने प्रार्थनाओं में हमें बैठने में मदद की है। मंगलवार का दिन है और सबसे पहली जिस बात के लिए हम लोग प्रार्थना करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो है हम सबको वेकअप कॉल्स की जरूरत है। हमें जागृत होने के आवाजों की जरूरत है। हालेलुया। हमें ऐसे कॉल आए, हमारे पास ऐसे फोन आए, हमारे पास ऐसी आवाज पहुंचे कि हम अगर किसी क्षेत्र में सोए हुए हैं ओ जागृत तो हम जागृत हो जाएं। आमीन आमीन। क्योंकि जो सोए हैं वे नाश हो जाएंगे, लेकिन जो जागते रहते हैं और प्रार्थना करते रहते हैं वो परीक्षाओं में से बाहर। आमीन। जो जागते रहते हैं और प्रार्थनाएं करते रहते हैं उनके जीवन में प्रभु आनंद को पूरा करता है। आमीन आमीन। हालेलुया। आमीन। इसलिए कई बार हम कलिसिया में मेरे प्रभु का दर्शन के भाइयों हम लोग गीत गाते हैं, जागते करें प्रभु प्रार्थना, सोए नहीं करते रहे प्रार्थना। जागते करें प्रभु प्रार्थना, सोए नहीं करते रहे प्रार्थना। हम सोए तो बरी बोएगा,
हम भूले तो बैरी जीतेगा। जागते करें प्रभु प्रार्थना। हा हा हा। हन्ना जैसे रोना होगा, हन्ना जैसे रोना होगा। बेटा पाने तक मन उंडेलना है, जागृति लाने तक मन उंडेलना। हम सोए तो बैरी बोएगा, हम भूले तो बैरी जीतेगा। जागते करें प्रभु प्रार्थना। हा 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 हा। क्या आपको लगता है कि हमें जागृत होने के लिए कुछ हिलाने की जरूरत है? यस, आमीन आमीन यस, हालेलुया। आमीन। शैतान अपना काम करता है, आपको अंधा बनाने के लिए, आपको सुलाने के लिए। लेकिन प्रभु की आत्मा, परमेश्वर का आत्मा रोज एक ही काम पे लगा हुआ है कि हम जागृत हो, आमीन हम जागृत हो। आमीन हालेलुया। आमीन। इसके लिए प्रभु ने हमको एक जगह दी है, कलीसिया, जहां पे हमको वेकअप कॉल्स मिलते हैं। हालेलुया। जब हम कलीसिया में आते हैं, जब हम प्रभु का वचन सुनते हैं, और जब प्रभु का दास प्रभु का वचन देता है, जब पवित्र आत्मा उसके द्वारा बात करता है, तो सोए हुए लोग जागृत जाग हो उठते जाते हैं। हैं। आमीन 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 हालेलुया। आमीन। कई बार हमें ऐसे वेकअप कॉल्स की जरूरत होती है कि कोई जोर से हमें हालेलुया। हिलाए हिलाए जोर से हिलाए। हिलाए। आमीन। हाँ? कई बार मेरा बेटा सुबह को एकदम गहरी नींद में सोया रहता है, तो उसको एक बार दो बार जोर से बोलना पड़ता है, सनी उठो, ओ हालेलुया। 9 बज गए, 10 बज गए, उठो। आमीन। हालेलुया। इसी तरह हमें आत्मिक जीवन में हमें पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जागृत वेकअप होना। कॉल्स की जरूरत है। आमीन हालेलुया। आमीन और मैं यही प्रार्थना करता हूं, जो हमारे पास्टर लोग हैं वो एक कोच की तरह काम करें। कोच, कोच को क्या बोलते हैं? कोच को हिंदी में क्या बोलते हैं? हालेलुया। जब भी हम फुटबॉल खेलते हैं, जब हम क्रिकेट गेम होती है या वॉलीबॉल होता है, तो वहां टीम के ऊपर एक कोच होता है, लीडर होता है। टीम के ऊपर एक कोच होता है, और वो कोच जो है वो उनको डायरेक्शन देता है। हालेलुया। न सिर्फ डायरेक्शन देता है, लेकिन कोच के बात करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है। हालेलुया। वो अच्छी बात नहीं करता है, वो जोर से कभी बात करता है। क्या बोलता है मालूम है? हिट हिट, कम ऑन, कम ऑन, हिट, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, पुश पुश, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, ऐसे भागो, कम ऑन, फॉर, ऐसा करो, ऐसा, यस 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 यस, दौड़ो 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 दौड़ो, फाइट फाइट फाइट। हमें ऐसे कोच की जरूरत है स्पिरिचुअल लाइफ में, मार्गदर्शक। हमें एक ऐसे मार्गदर्शक की, एक ऐसे पास्टर की, एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो हमें निरंतर वेकअप कॉल्स दे। उठो, प्रभु के आने का समय हो गया है। ओ, ये काम बंद करो, ये गलत काम बंद करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो। हमें एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो हमें स्ट्रिक्ट भी बात करे और प्यार भी करे। मेरे भाइयों बहनों, इसके लिए परमेश्वर ने कलीसियाएं बनाई हैं। ओ हालेलुया। और वहां पे प्रभु ने आप लोगों के लिए लीडर्स रखे हैं। आमीन। इसके लिए प्रभु ने परिवार बनाए हैं, जहां पे आपके लिए माँ बाप रखे। मैं चाहता हूं कि यहाँ जो भी माँ बाप सुन रहे हैं, जो भी पास्टर लोग भी सुन रहे हैं, जो लीडर लोग सुन रहे हैं, मैं आपको वचन के अनुसार आपकी ड्यूटी बताना चाहता हूं। वो है आप लोगों को जागृत। आमीन आमीन आमीन। मत्ती 12:38-39 में लिखा है, यीशु मसीह देखो कितना कड़क बात कर रहे हैं। मत्ती 12:38-39,
तब कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने यीशु से कहा, हे गुरु, हम आपसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। हालेलुया। हम आपसे एक चिन्ह देखना। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचार लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु नबी योना के चिन्ह को छोड़ कोई भी चिन्ह तुम्हें न दिया जाएगा। स्ट्रिक्ट, फालतू चीजें मत मांगो। जो चीजें मैं तुमको दूंगा, प्रभु कहता है, उनमें से तुम्हारा भला होगा। आमीन, आमीन। आज हमें ऐसे पास्टरों की जरूरत है। आमीन, आमीन। आज हमें ऐसे लीडरों की जरूरत है। आने वाले फ्यूचर में आप लोग पास्टर होंगे। आमीन। आने वाले फ्यूचर के आप लीडर हैं। लीडर है। आमीन, आमीन। 27 साल पहले मैं नीचे बैठ के कांग्रीगेशन में मैं सुनने वाला व्यक्ति था, लेकिन बाद में प्रभु ने प्रमोशन करके मुझे वेदी पे बुलाया वर्शिप के लिए। आमीन। तो आपके भी दिन बदलने वाले हैं। आमीन। आपको भी ऐसा कोच बनना है आगे चल के। आमीन। आपको भी एक ऐसा मार्गदर्शक बनना है आमीन, आमीन। जो सिर्फ प्यार करने वाला नहीं, लेकिन स्ट्रिक्ट। Come on. आमीन, आमीन। Don't give up. हालेलुया। Come on, you can do it. Yes, तुम कर सकते हो। Come on. Come on, इस पाप को तुम छोड़ सकते हो। ये झगड़े वगड़े करना तुम बंद कर सकते हो। यस, ये जो तुम घड़ी घड़ी मूड खराब करते हो, ये तुम घड़ी घड़ी मूड नहीं, अभी तुम अच्छी मूड में चल सकते हो। अब तुम पवित्र जीवन जी सकते हो। Come on, come on, come on, come on, घुटने पे आओ। Come on, अभी घुटने पे आओ। Come on. Hallelujah. मैं चाहूंगा प्रभु की दासी प्रार्थना करें हमारे लिए कि हम जागृत रहें और हम दूसरों को जागृत करने वाले, और ये हमारी रोज की ड्यूटी होनी चाहिए। हम भी जागृत रहें, हम दूसरों को भी जागृत रहें, दूसरों को भी हम जागृत करें। आमीन, आमीन, आमीन। इसके लिए हमें अपने टाइम टेबल पर इन दिनों में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लॉकडाउन का ये समय चल रहा है और हमारे भाई लोग, हमारे बहन लोग, सब फैमिली के मेंबर घर में हैं, सब परिवार घर में है। तो हमें इन दिनों में जो हमारा प्रभु ने टाइम टेबल बनाया है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। रात को कई भाई बहनों को देर से नींद आती है, सुबह को देर से उठने की आदत पड़ चुकी है। ये क्या है? ये नुकसान की निशानी है। आप भले कितने भी बाद में वचन क्लेम करो, वह भजन संहिता 91 में ऐसा लिखा है, भजन संहिता 23 में ऐसा लिखा हुआ है, प्रभु आप मुझे ऐसे करोगे, व्यवस्था वरण 28 अध्याय 1 से 14 में आपने ऐसे कहा है। प्रभु बोलता है मैंने कहा है, पर तुम कुछ करो तो सही। डिसिप्लिन, यस। अपने आप को डिसिप्लिन तो करो। जैसे प्रभु के दास ने अभी बताया कि हमें ऐसा एक मार्गदर्शन चाहिए जो हमें पुशअप करे, आगे लेके चले। मैं आज आपको एक नम्र विनती करूंगी, अपने टाइम टेबल को बनाए। ऐसे लगे कि आप योद्धा है, ऐसे लगे कि आप एक सेना में हैं। यस, आमीन। ऐसे लगे कि आप एक मिलिट्री में हैं। मिलिट्री के लोग एकदम डिसिप्लिन है। जब वो अपने घर में छुट्टी के लिए भी जाते हैं तो हमने सुना है कि वही उनका टाइम टेबल रहता है, वही दौड़ना रहता है, वही खाना रहता है, वही सब कुछ रहता है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि अगर हम छुट्टी के बाद वापस मिलिट्री में ज्वाइन होंगे तो फिर वापस हमारे को तकलीफ होगी। तो वो जब घर पे आते हैं छुट्टी के लिए भी, तो वही उनका टाइम टेबल चलता है। आज हम शायद छुट्टी में हैं, लॉकडाउन का पीरियड है, हम घर में हैं, पर इन दिनों में भी हमें जागती प्रार्थना, आमीन। और जो पवित्र आत्मा में विषय थे, हम वही सेम प्रेयर नहीं, वो बहुत जरूरी है। जो प्रभु पवित्र आत्मा हमें विषय दे वो बहुत जरूरी है। बहुत, आप इसको मामूली बात मत समझना कि हम टाइम टेबल के लिए बोल रहे हैं। आप टाइम टेबल सही करके देखो और आप करो। खास करके मैं अपने प्रभु का दर्शन के लोगों को बोलूंगा, आपने बहुत समय से आपने सुना है कि खाना भी समय पे है और सोना भी समय पे है। अभी हमारा 8 बजे सत्संग पूरा होगा ना, 8 बजे पूरा होगा नहीं, 10 मिनट में हम लोग खाना खाएंगे। 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर हमारा टेबल पे खाना रेडी है, लग जाएगा। 9:30 बजे तक हम लोग बिस्तरे पे चले जाते हैं। मैं खाली बोल नहीं रहा हूं, हम कर रहे हैं। मैं स्ट्रिक्टली बोलता हूं आपको।
आपको अगर सच में प्रभु में बढ़ना है, पवित्र आत्मा को काम करने देना है, तो आपको खाने का, सोने का, उठने का टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा। आमीन। क्योंकि जब आप इन बातों को ध्यान देंगे और फैसले लेंगे, तो आप जितने वचन क्लेम करेंगे, प्रभु को याद Yes, दिलाएंगे, आमीन। मैं प्रभु आपने ऐसे कहा था, आप मुझे ऐसा दो, आपने ऐसे कहा है, आप मुझे ऐसे दो, आपने ऐसे कहा था, प्रभु बोलेगा मैंने कहा था, मैं दूंगा सर, क्योंकि तूने मेरी बातों को माना है, तूने खाली सुना नहीं है, तूने मेरी बातों को माना है। कई साल पहले हमारे घर में जब शीला दीदी आई थी, हमारे को वो सिखा के गई कि तुम्हारे को अभी टाइम टेबल बदलना पड़ेगा, अब तुम सेना में हो, अब तुम परमेश्वर के फौज में हो, अब हम दुनिया से अलग है। ये 2001 की बात बता रहे हैं। बॉम्बे से शीला गोकलानी हमारी दीदी, वो आई थी हमारे साथ, और उन्होंने हमको स्ट्रिक्टली यहाँ पे समझा के गई थी। उन्होंने घड़ी घड़ी इस बात को हमारे जीवन में बोया, और हमने क्या किया, पकड़ लिया। दूसरे दिन से ही हमने पकड़ एक्शन। लिया। वैसे मैं सुबह को 10 बजे उठती थी। का धन्यवाद करती हूँ जिस दिन प्रभु ने अपनी आवाज दी। प्रभु किसी न किसी दास या दासी के द्वारा आपसे वो बात करता है। आमीन। हमारे साथ में दीदी शीला गोकलानी के द्वारा बात की थी, और हमने क्या किया, दूसरे दिन से ही एक्शन में आ गए। एक्शन में आ गए। मैंने अपने प्रभु के दास को बोला, मैंने अपने बच्चों को बोला, अभी जो हमने सुना है ना, हम उसको मानेंगे। अब वो जो पुराना टाइम टेबल था ना, वो हमारे घर में नहीं चलेगा। हम टेबल पे खाना रख देंगे, आपको टेबल पे आना ही पड़ेगा वो टाइम में। और मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, आज कितने दिन हो गए, 20 साल, कितने साल हो गए, और हम आशीषित हैं। इसके लिए क्या हो, हमारा प्रार्थना जीवन बढ़ा है। हमारे को प्रार्थना के लिए बहुत सारे समय है, और फालतू बातें हमारे जीवन में है नहीं। एक बार जब एक मनुष्य डिसिप्लिन हो जाता है ना, एक बात में टाइम टेबल में आप डिसिप्लिन हो गए ना, आप सारी बातों में डिसिप्लिन होना, आपको फिर फालतू बातें अच्छी नहीं लगेगी, निंदाएं अच्छी नहीं लगेगी, टाइम पास अच्छा ही नहीं लगेगा, ज़्यादा सोना अच्छा ही नहीं लगेगा, ज़्यादा एक दूसरे की बात को सुनना, उधर का उधर बोलना अच्छा ही नहीं लगेगा, क्योंकि आपने एक बात को माना है। एक के बाद परमेश्वर सारी बातों को हमारे जीवन में देता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, और ज़रूर मैं अपनी कलीसिया की बहनों और भाइयों से एक बार फिर, और YouTube के भाई बहनों को भी एक ये रिमाइंडर कॉल है, आज से ही वेकअप कॉल है। यस, एक ये वेकअप कॉल है, आज से ही अपने टाइम टेबल को बदलो। आप बोलेंगे मेरा पति नहीं मानता, मेरा बेटा, उसको मनवाओ, आपका काम है, आप उनको प्रार्थना करके बात करो, देखो आपका जीवन कितना आशीषित, और कितना समय का बचत होता है। आज मैं आपको बता रही हूँ, आप में से लाखों लोग निकलेंगे, आपकी आवाज आएगी, सिस्टर जब से आपने ये बात की थी ना, हमने अपने घर के टाइम टेबल को बदल दिया। और हमने सारी फालतू चीजें भी बंद की है, सारी ये जो दुनिया की बातें हमने बंद की है, क्योंकि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। जीवित परमेश्वर हमें मिला है, हम उसके रास्ते पर चल रहे हैं। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता, सचमुच प्रभु पिता, मैं उस दिन के लिए करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ कि जिस दिन प्रभु पिता आपने प्रभु हमारे जीवन में यह वेकअप कॉल प्रभु भेजा, कि हम प्रभु अपने टाइम टेबल को बनाएं। धन्यवाद प्रभु दीदी शीला गोकलानी के लिए। ओ पिता, आज भी प्रभु पिता उनकी फैमिली है, और प्रभु हम प्रभु हमारी प्यारी गोकलानी फैमिली को भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष करते सच में। आमीन। और प्रभु आज पिता, जो प्रभु पिता मेरे कलीसिया के भाई बहन या प्रभु यूट्यूब के भाई बहन जो सुन रहे प्रभु पिता, जरूर उनके अंदर प्रभु पिता यह बात आए प्रभु, कि प्रभु पिता हम प्रभु पिता आपकी सेना में है प्रभु, हम आपकी फौज में हैं। आप प्रभु पिता हमारे प्रभु पिता परमेश्वर कमांडर है प्रभु, आप प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु ओ पिता इतने टाइम टेबल के पक्के है प्रभु। तो प्रभु पिता हमें भी प्रभु अपने टाइम टेबल को बनाने के लिए सहायता मांगते। आमीन, आमीन, आमीन। अब पिता प्रभु वक्त कम है प्रभु, वक्त थोड़ा बचा है, बहुत प्रार्थना के विषय है। कलीसिया के लिए प्रार्थना, देश के लिए प्रार्थना, परिवार के लिए प्रार्थना, जाति के लिए प्रार्थना, ओ अपने लिए प्रार्थना, ओ पिता पड़ोसियों के लिए प्रार्थना। जरूर प्रभु आज प्रभु पिता हमें डिसिप्लिन होने के लिए, हमारा समय प्रभु पिता आपके साथ होने के लिए सहायता मदद कीजिए। आज प्रभु पिता हम विश्वास करते, जिन्होंने भी प्रभु इस बात को सुना है,
ओ पिता आज से ही प्रभु वो अपने फैमिली से प्यार से बात करेंगे। ओ पिता परमेश्वर फैमिली उनकी मानेगी प्रभु। और प्रभु पिता कल से ही प्रभु उनका प्रभु टाइम टेबल प्रभु एकदम प्रभु पिता परफेक्टली जैसे प्रभु आपके वचन में लिखा है वैसे होने के लिए सहायता मदद कीजिए, ताकि प्रभु पिता प्रभु जब कलीसिया में मिले तो योद्धा बन के यस आमीन, सत्य वचन आमीन। हम प्रभु एक सेना बन के यस मिले। हालेलुया हालेलुया। हम प्रभु पिता ओ पिता लूले लंगड़े न बने। हम लूले लंगड़े बनकर प्रभु कमजोर बनकर कलीसिया में ना आए। ओ पुराने बनकर कलीसिया में न जाए। बहादुर नए ओ बनकर पिता कमजोर बन के प्रभु हम कलीसिया में न जाए, परंतु जब प्रभु लॉकडाउन खुले तो प्रभु पिता जब प्रभु हम अपनी अपनी कलीसिया में जाए तो प्रभु पिता एक योद्धा की तरह प्रभु ओ पिता प्रार्थना का योद्धा, स्तुति आराधना का योद्धा, ओ पवित्र आत्मा से भरा हुआ योद्धा प्रभु, ताकि प्रभु पिता हमारे द्वारा प्रभु आपका राज्य बढ़े, हमारे द्वारा प्रभु कई आत्माएं बचे, आपका राज्य बढ़े प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु। आज प्रभु पिता आपने प्रभु पिता में जागृत किया, आप हमारे साथ हो और हमेशा साथ हो, इसके लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में आमीन 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 आमीन। और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने आमीन आज हमें छुआ है आमीन। और हमें जिंदगी में हमेशा हमको ऐसे कोच की जरूरत है, ऐसे लीडर की जरूरत है, ऐसे माँ बाप की, ऐसे भाई बहन की जो हमें झुंझलाए और कहे कि आप क्या कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप ऐसा करो, कम ऑन हालेलुया, आपको इनकरेज करने वाला, आपको सही दिशा में पुश करने वाला। हालेलुया आमीन प्रेज द लॉर्ड। आइए ये वक्त है कि जब हम अपने भारत देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए जरूर हम विनती करें। कितने लोग हमारे अपने देश को आशीष करना चाहते हैं? जरूर आमीन, दिल से आशीष करना चाहते हैं। आमीन। हमें इंडिया पसंद है, यस आमीन, हिंदुस्तान पसंद है हमें, आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हम भारत के लिए चुने गए हैं कि हम भारत को सुसमाचार रूपी फूल दें, हालेलुया, सुसमाचार रूपी यीशु मसीह के जैसा फूल हम यहाँ पे दें हिंदुस्तान को, ताकि यीशु मसीह की खुशबू से हमारा हिंदुस्तान गुलिस्तान बन सके। आमीन आमीन हालेलुया, बोलो जय मसीह की। जय मसीह की। जो आज दिखाई दे रहे हैं वो कल नहीं होंगे, हालेलुया। जो आज दिखाई दे रहे हैं, जो ये कोरोना वायरस दिखाई दे रहा है आज, वो कल नहीं दिखाई देगा, वो कल नहीं होंगे। आज हमें कई दुश्मन भी दिखाई देते होंगे, मैं आपको बताऊं, वो कल नहीं होंगे। जो आज दिखाई दे रहे हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं वे, खुद का उनका मकान थोड़ी है, हालेलुया। किराएदार है वो, टेम्पररी है वो। ये दुश्मन आपको दिख रहे हैं टेम्पररी है, जाने वाले हैं। हालेलुया, यीशु नाम में। यीशु का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। आमीन आमीन हालेलुया। हम कोरोना जैसे वायरस से और दुष्ट आत्माओं से बात कर रहे हैं। हालेलुया। यीशु का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। आमीन आमीन। हारे हुए कोरोना का हिंदुस्तान थोड़ी है। हालेलुया। ये हिंदुस्तान कोरोना का नहीं है, हमारा है। आमीन। ये शैतान का नहीं है हिंदुस्तान, ये हमारा है। हमारा है। बोलो हिंदुस्तान हमारा है। हिंदुस्तान हमारा है। हमें हिंदुस्तान को चमकाना है प्रार्थनाओं के द्वारा। जरूर आमीन, यीशु नाम में। हाँ, इस वक्त हालत बुरी है, लेकिन जब आप प्रार्थना करेंगे, जब मैं प्रार्थना करूंगा, तो देखो हमारा भारत देश कैसा बदल जाएगा। हालेलुया। हमको पहचानते हो, हालेलुया, हमको पहचानते हो। हमें हिंदुस्तान कहते हैं, हालेलुया। हमको पहचानते हो, हमें हिंदुस्तान कहते हैं, लेकिन ये जान लो हम अपने आप को मेहमान कहते हैं। हम यहाँ पे मेहमान हैं, हम ऊपर के हैं। हालेलुया। आप पहचानते हो, हमें हिंदुस्तान कहते हैं, लेकिन ये जान लो हम अपने आप को मेहमान कहते हैं। मैं अपने फूल लेकर किस इलाके में निकल आया? मैं अपने फूल, शुभ समाचार के, अपना सुसमाचार, आमीन, मेरा प्रभु यीशु, मैं अपने फूल लेकर किस इलाके में निकल आया?
यहाँ के लोग तो पाप को भी गुलदान कहते हैं। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पे पाप को फैशन माना जाता है, यहां पे गंदगी को फैशन माना जाता है, यहां पे फूलों की सख्त जरूरत है, यहां पे यीशु मसीह की सख्त जरूरत है, यहां पे उद्धार और मुक्ति की सख्त जरूरत है। मैं यीशु के वचन लेकर किस इलाके में निकल आया, यहां के लोग तो गंदगी को भी गुलदान कहते हैं। हमारा और आपका काम है ओ जीवित भारत देश को आजाद कराना। ओ यीशु नाम में मैं यीशु मसीह के नाम से ऐलान करता हूं, उल्लासनगर से, ओ रिबाशालाबा, बॉम्बे सिटी से, ओ जिंदा परमेश्वर, और महाराष्ट्र से कोरोना की दुष्ट आत्मा दूर हो यीशु मसीह के लहू के द्वारा। यीशु नाम में मेरे उल्लासनगर से, मेरी मुंबई से, मेरे महाराष्ट्र से कोरोना तुझे मैं हटा देता हूं यीशु मसीह के लहू के द्वारा। नाम में आमीन। तुझे मैं भारत देश से, मैं तुझे भारत के कोने कोने से हुक्म देता हूं यीशु के लहू के द्वारा, छोड़ दे मेरे हिंदुस्तान को। ओ यीशु नाम में, यीशु नाम में, मेरे भारत देश को छोड़ के निकल जाना इधर से, यीशु नाम में आमीन। और सुनसान जगहों पे चले जाना। मैं भारत देश की मिट्टी में, मैं भारत देश के पानी में, मैं भारत देश की हवा में यीशु मसीह के वचन का बीज बोता। हम मिलकर आज यूट्यूब के भाइयों बहनों के साथ मिलकर, मैं अपने परिवार के साथ मिलकर मेरे हिंदुस्तान की हवा में, हिंदुस्तान के पानी में, हिंदुस्तान की जमीन में, हिंदुस्तान के जमीन के अंदर हम यीशु मसीह के लहू को बोते हैं, यीशु मसीह के वचन के बीज को बोते हैं। लोग यहाँ पे छुटकारा पाए, जरूर यीशु, लोग आजाद हो यीशु मसीह के नाम से। यीशु नाम, शैतान तू हारा हुआ है, यीशु नाम में, कोरोना तू हारा हुआ है यीशु मसीह के नाम से। तू छोड़ मेरी एरिया को, ओ शिकारा बारा बारा, मेरे इलाके को छोड़, सीरा बारा बारा बारा, मेरे देश को छोड़ दे। याखराबासी, मेरे पिता की आत्मा इस जगह पे वास करे, जरूर मेरे पिता की चंगाई, हमें, मेरे यीशु के लहू की चंगाई मेरे भारत देश में बहे, मेरे देश के कोने कोने में लोग छुटकारा पाए, जरूर पाए। हर कौम के व्यक्ति जो यहाँ पे रहते हैं पिता, वो यीशु मसीह को पहचानने पाए, छुटकारा देने वाले को पहचानने पाए, मुक्तिदाता को पहचानने पाए। मेरा हिंदुस्तान मसीह का हिंदुस्तान कहलाए। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, महाराष्ट्र आजाद हो, जरूर मुंबई आजाद हो, यीशु नाम में, भारत देश कोरोना से आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और अब आज के बाद पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से अच्छी खबरें आए, ओ यीशु नाम, अच्छी खबरें आए, यीशु नाम में, लोग चंगे होते जाएं, ओ यीशु नाम, लोग यीशु मसीह के नाम से उद्धार पाते जाएं, यीशु के नाम के छुटकारे में भरते जाए पिता, और लोग जानने पाए कि कोरोना का एक ही तोड़ है और वो है यीशु मसीह का लहू। धन्यवाद मेरे पिता। मैं विश्वास करता हूं कि भारत देश में आपने जागृति की एक लहर भेज दी पिता। इस वक्त भारत देश को आपने बदल दिया है पिता। हम विश्वास के साथ घोषणा करते हैं, भारत देश अब पहले जैसा नहीं रहेगा। हमारे जो यहाँ के विश्वासी लोग हैं वो उन्नति और तरक्की करेंगे यीशु मसीह के नाम से। लोग सच को अब जानेंगे, सच पहचानने वाले, सच को जानने वाले, सच को ग्रहण करने वाले लोग बनेंगे पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता। और मैं और कविता और मेरा पूरा परिवार मिलकर हम अपने हिंदुस्तान को, इंडिया को पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष करके, ये आशीष भारत देश में लग जाए और दिन ब दिन बढ़ती जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सत्वचन। आमीन, 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 आमीन। कितने लोग भारत देश से प्यार करते हैं? आमीन, हैं कुछ लोग? आमीन, हालेलुया। आमीन। क्या आपको लगता है कि भारत देश में प्रभु ने हमको जो रखा है वो बहुत ही योजना के तहत रखा है? हालेलुया। मैं उल्लासनगर में प्रभु के योजना के तहत, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो इसके लिए
मैं हर विश्वासी से आज रिक्वेस्ट करूंगा, आज से ही जब आप कोरोना के प्रति गंभीरता से प्रार्थना करना शुरू करेंगे, ये दुष्ट आत्मा यहां दिखाई नहीं देगी। ये इस एरिया में, आपकी एरिया में, आपके देश में दिखाई नहीं देगी। वचन में लिखा है, परमेश्वर ने हमें दुश्मन के ऊपर हर ताकत हमें दी है। परमेश्वर ने दुश्मन के ऊपर जय पाने की हर ताकत, हर अधिकार प्रभु ने हमको दिया है। आमीन। सत्य वचन। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। आमीन। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। तीसरी जो हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन तीसरे प्रार्थना करने से पहले हम क्या करते हैं? धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद। क्योंकि अगर हम प्रभु को धन्यवाद नहीं करेंगे तो मजा कैसे आएगा? कैसे आएगा? हालेलुया। आनंद जब भी आता है जब भी हम प्रभु को धन्यवाद। आमीन। कुछ देते हैं और ऐसे ही भेंट नहीं, चुन चुन के, आमीन, उनके एक एक उपकार को चुन चुन के, याद कर करके, जैसे हाबिल चुन चुन के पहले उठा, चुन चुन के पहले उठा। मैं चाहता हूं आप ऐसे मसीह बने, मैं एक ऐसा मसीह बनूं जो हम प्रभु को चुन चुन के भेंट देने वाले बने। मैं प्रभु के नाम को दिल से धन्यवाद करता हूं। 27 साल हो गए प्रभु में आए, पहले हमेशा बीमार रहता था, लेकिन इन 27 सालों में प्रभु ने बीमारियों को मेरे घर से भी और मेरे जीवन से कोसों दूर रखा है। मैं इस बात के लिए मैं परमेश्वर पिता को दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं भी अपने जीवित परमेश्वर का यीशु मसीह के नाम में करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। 27 साल हो गए, अशांति को, किटपिट को प्रभु ने हमारे घर से कोसों दूर भगा दिया। वो शांति का राजकुमार, वो शांति का परमेश्वर हमारे घर में रहता है, हमारे साथ रहता है। मैं प्रभु का दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। आमीन। मैं दिल से प्रभु के नाम को एडवांस में करोड़ों बार धन्यवाद करता हूँ कि पिछले समय में जो हमने अपनी कलीसिया के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए, अपनी जातियों के लिए जो हमने प्रार्थनाएं की हैं, परमेश्वर ने हमें उन सब प्रार्थनाओं का जवाब दे दिया है। मैं दिल से प्रभु के नाम को एडवांस में हालेलुया। यस, मैं पिता परमेश्वर को दिल से धन्यवाद करती हूँ जो पिता ने हमारे लिए कुर्बानी दी। वो किसी और ने नहीं दी, लेकिन हमारे पिता परमेश्वर ने हमें हमारे पापों को क्षमा करके हमें सुधारा, हमें पवित्र किया। मैं परमेश्वर के नाम को दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं एक और बात के लिए परमेश्वर को दिल से धन्यवाद करता हूं कि 2 दिन हो गए प्रभु ने हमारे बिजनेस को वापस से ट्रैक पे लेकर आया। हमारी कुछ डील भी हो गई। हालेलुया। हमें पिछले पैसे भी लोगों ने भेजे, हमारे अच्छे कस्टमर जो प्रभु ने हमको दिए। मैं इस बात के लिए प्रभु को दिल से धन्यवाद करता हूं कि हमारा बिजनेस वापस ट्रैक पे प्रभु ने ला दिया। धन्यवाद। आमीन। आमीन। मैं भी प्रभु का करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच प्रभु हमारे साथ है। और इन दिनों में, पहले भी प्रभु ने हमें डर और भय दिया, पर इन दिनों में प्रभु ने हमें डर और भय दिया है, विवेक को जागृत करके रखा है। कोई गलती होने नहीं देता है, पाप होने नहीं देता है। कुछ हो भी गया, तुरंत अंदर विवेक में आवाज आ जाती है, माफी मांग, नहीं तो इसका बहुत बुरा असर होगा, नतीजा बहुत खराब निकलेगा। मैं परमेश्वर के इस मधुर आवाज के लिए जो मेरे बचाने के लिए है, मैं परमेश्वर का यीशु मसीह के नाम में करोड़ों बार धन्यवाद करती हूं कि उसकी आवाज हमारे कानों में आती है, हमारे विवेक में आती है, जागृत किया है। प्रभु का दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। मैं अपनी पत्नी के लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। मुझे प्रभु ने बहुत मस्त पत्नी, मस्त बेटा, हमारी मस्त बेटी डिंकी, मस्त शाहान, मस्त शबनम, निखिल और पेरिस दिए। और इतने मस्त हमें प्रभु का दर्शन किया। हमारे भाई और बहन इतने मस्त, यूट्यूब वाले हमारे इतने मस्त भाई बहन दिए। मैं प्रभु के नाम से दिल से मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। मैं दिल से प्रभु के नाम को करोड़ों बार धन्यवाद करता हूँ कि जो डिसीजंस पहले मैंने अपने जीवन में गलत लिए थे, प्रभु ने इन दिनों में उन डिसीजंस को मुझे सुधारने का एक मौका दिया। और मैंने अपने उन डिसीजंस को, अपने निर्णयों को मैंने बदला और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने कामों को किया। मैं इसलिए प्रभु के नाम को करोड़ों बार धन्यवाद करता हूं। मैं उसकी आवाज को सुन पाया और मैं उसकी उस मधुर आवाज को मैं मान पाया। मैं दिल से प्रभु के नाम का शुक्रगुजार। आमीन। आमीन। मैं भी परमेश्वर के नाम को दिल से धन्यवाद करती हूँ कि हमारे घर में प्रभु ने ऐसा एटमॉस्फेयर दिया है कि हम एक दूसरे से खुली रीति से बात कर सकते हैं। जो फ्रैंकनेस होती है वो हमारे घर पे, जब कोई किसी को करेक्शन देता है तो वो तुरंत एक्सेप्ट करता है, बल्कि बुरा नहीं मानता है लेकिन एक्सेप्ट करता है। मैं प्रभु को दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं सच्ची बोल रहा हूँ,
मुझे स्वर्ग जाने की इतनी घाई नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने हमारे घर में मेरे घर में ही स्वर्ग दिया है। आमीन, आमीन। हाँ, कई लोगों ने यीशु मसीह को इसके लिए ग्रहण किया कि हम स्वर्ग जाएं। मैं आपको बताऊं, अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है और आप यीशु मसीह की बातें मान रहे हैं तो स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है, स्वर्ग इधर ही है। आज प्रभु की उपस्थिति हमारे घर में है और हम बाकायदा स्वर्ग में रह रहे हैं। कोरोना के इस माहौल के अंदर भी हम घर अपने स्वर्ग के जैसे बैठे हैं। मैं ऐसे स्वर्गीय परमेश्वर को दिल से धन्यवाद। मैं अपने जीवित परमेश्वर का यीशु मसीह के नाम में करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच जो प्रभु हमारा जिंदा परमेश्वर है, जो हमसे बात करता है, हम चारों और हमारा शानू भी और मेरी लक्ष्मी माया भी प्रभु की आवाज को सुनते हैं। आमीन, आमीन। ऐसा एक भी हमारे घर में नहीं है कि परमेश्वर की आवाज को न सुने और अपने नखड़े अपने नाटक में चले, दुनिया जैसा चले। न, प्रभु ने हमें सचमुच चुन के जो हमारे ऊपर ये कृपा दी है कि हम एक मन होकर प्रभु के मार्ग में हैं, प्रभु के रास्ते पर है। मैं प्रभु का दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं फिर से आपको मैं बोलूं, आमीन। स्वर्ग आपके घर में है। आमीन, हालेलुया। बोलो अपने घर के लोगों को बोलो, स्वर्ग हमारे घर में है। स्वर्ग हमारे घर में है। आमीन। क्योंकि हमारे घर में सहन शक्ति है, चुप है, कभी कुछ देखते भी है, मैं बुरा हो गया, टाइम देखते हैं फिर समझाते हैं। यस। गाई में गुस्से में कुछ भी बोल दिया, अविश्वासियों जैसा, संसार के लोगों के जैसा नहीं, आराम से, क्योंकि परमेश्वर ने हमें फल दिया है शांत रहने का, फल दिया है सब्र कर, धीरज को अपना काम करने देते हैं। सचमुच प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। आमीन। बोलो स्वर्ग मेरे घर में है, स्वर्ग मेरे घर में है, क्योंकि यीशु मेरे घर में है, क्योंकि यीशु मेरे घर में क्योंकि है, यीशु घर में है, क्योंकि यीशु घर में है, इसके लिए घर स्वर्ग है, इसके लिए घर स्वर्ग है। आमीन, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष, बहुत आशीष करे। फिलिपियों 3 अध्याय आमीन। उसका 8 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका नाम पॉल है, जो एकदम सच्चा मसीह है, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे होल हार्टेड मसीह। आमीन, एक सही मसीह जिसको बोलते हैं, समर्पित प्रभु का चेला जिसको कहते हैं, वो है। वो क्या बात कर रहा है देखिए, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं। हालेलुया। दूसरी सब बातों में मैं हानि उठाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे यीशु मसीह को पकड़ के रखना है। आमीन, हालेलुया। आमीन। जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई है, अब मैं उन्हें कचरा समझता हूं ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूं। आमीन। हालेलुया। जो यीशु मसीह के अंदर बातें हैं वो मुझे प्रिय हैं, लेकिन जो यीशु मसीह के बाहर बातें हैं मैं उसकी हानि उठाने के लिए तैयार हूं। क्यों? क्योंकि वो कचरा है। हालेलुया। एक सच्चे मसीह की जो निशानी है, आमीन, आमीन। एक सच्चे मसीह की जो निशानी है वो है दुनिया की बातें उसको कचरा लगे। आमीन। हालेलुया। दुनिया के तौर तरीके कचरा। आमीन, आमीन। दुनिया जिन बातों को वैल्यू देती है वो कचरा। हालेलुया। पूरा दिन पैसा पैसा पैसा, कचरा। आमीन। पूरा दिन धंधा 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 धंधा, कचरा। हालेलुया। जैसे हमारे इंडिया में इतनी गरीबी है कि हमारे कई गरीब जो बच्चे हैं वो कचरे में से भोजन निकाल के खाते हैं। मालूम है आपको? कचरे में से भोजन निकाल के खाते हैं, इतनी गरीबी है भारत देश में। वैसे ही हमारे इंडिया के कई जिनको सच्चाई मालूम नहीं, वो इस दुनिया में, दुनिया मतलब कचरे का ढेर, उस कचरे के ढेर में से अपनी खुशी ढूंढते हैं। कचरे के ढेर में से क्या खुशी मिलेगी? कैसे मिलेगी शांति? कैसे मिलेगी? हालेलुया। ये गरीब बच्चे बेचारे इंडिया के ऐसे करते हैं।
लेकिन प्रभु ने जब आपकी और मेरी आंखें खोल दी हैं, अब दुनिया में से खुशी मत ढूंढो, कचरे के ढेर में से खाना मत ढूंढो। आपको फ्रेश खाना प्रभु देने के लिए तैयार है। आमीन आमीन। एक होल हार्टेड, एक सच्चे मसीह की निशानी है। आमीन। मुझे आज भी याद है जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया, मैं हिंदी फिल्मों के गाने मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मुझे लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मन्ना डे, महेंद्र कपूर और कौन था, मोहम्मद रफी, इनकी मेरे पास कम से कम 200 कैसेट्स थी उस वक्त। और मैंने जैसे ही प्रभु को ग्रहण किया, 1 महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर मैंने वो 200 कैसेट बाहर लेके गया और मैंने घासलेट डाल के आग लगा दी। क्यों? क्योंकि वो चीजें अब मेरे लिए कचरा है। आमीन। क्योंकि मैंने मसीह को पा लिया। आमीन। आपने भी तो कुछ किया था। यस यस। मेरे पास कितनी, क्योंकि मैं दर दर भटकती थी, तो मैं किताबें लेके आती थी, कभी इधर से कभी उधर से कभी इधर से, ज्ञान की किताबें। मैं पढ़ूं तो मैं कुछ ये आत्मिक की आंखें खुले, कितने किताब थे मेरे पास। जब प्रभु के दास ने कैसेट उठाई तो मैंने वो किताब उठाई और मैंने बोला मैं भी चलती हूँ। हम नीचे गए और सामने बैठे, पेड़ के नीचे, सामने अपने घर के नीचे ही सामने और पेड़ के नीचे बैठ कर वो पहला रखा, यीशु रखता जय, राकेल डाला, घासलेट डाला। क्यों किया? क्योंकि हमने वो बातें छोड़ दी। कचरा याद भी नहीं आती, याद आती है तो अन्य भाषा में प्रार्थना कर देते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, ये बहुत बड़ा छुटकारा है। आज भी कई मसीह भाई बहन जूने पिक्चर के गाने सुबह को, आपका आत्मिक जीवन कैसे बढ़ेगा? आज घरों में डिप्रेशन क्यों आता है मालूम है? कई हमारे मसीह लोग आज भी पुराने गीत, समा है सुहाना, उनको लगेगा बहुत मस्त गाना है, लेकिन जो डिप्रेशन आएगा वो आप सोच भी नहीं सकते। आप सोच नहीं सकते फिल्मी गानों में कितना डिप्रेशन होता है। कचरा है वो। क्या है वो? कचरा। अगर आपको सच में एक सही मसीह बनना है, अगर आपको एक क्या बोलते हैं, एक विक्टोरियस, एक जयवंत जीवन बिताना है, आमीन, तो आपको खाली मसीह के साथ जुड़ के रहना। आमीन। हालेलुया। किसके साथ? मसीह के साथ। और मुझे दूसरी और चीजें नहीं चाहिए, मुझे मसीह चाहिए। हालेलुया। प्रभु के पास नहीं थे तो हम बहुत सारी बातों से जुड़े हुए थे, बहुत बाबाओं से भी जुड़े हुए थे, लेकिन अगर हमको एक सही मसीह बनना है, हमें मालूम है कि परमेश्वर एक है। आमीन। और हमें वो एक ही परमेश्वर मिल गया है जिसका नाम यीशु है। तो अभी हम दूसरी बातों से क्यों जुड़े रहे भाई? क्यों जुड़े भाई? हमारे पास समय भी नहीं है। परमेश्वर इस वक्त अपनी दुल्हन बनाने में लगा हुआ है। आमीन। हम जो पहले वेश्या के जैसे थे, हम वेश्या के जैसे थे, इसके साथ भी जुड़े हुए, उसके साथ भी जुड़े हुए, इसके ऊपर भी विश्वास करता हूं, इसके ऊपर भी विश्वास करता हूं, इसके ऊपर भी विश्वास करता हूं, ये भी करो, सब चीजों के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन प्रभु आया, उसने हमको सच्चाई दी और वो भी उस वेश्या में से अपनी दुल्हन बनाना चाहता है। उस वेश्या में से एक दूसरी वेश्या नहीं बनाना चाहता है। हालेलुया। उसको अपनी दुल्हन चाहिए। आमीन। जो 24 घंटा साल के 12 महीने उसके साथ ही रहे और उसको ही खुश करे। आमीन। आप सोचिए, आपकी पत्नी आपको आके बोले कि भाई डार्लिंग, मैं आपसे प्यार करती हूं, लेकिन 6 महीना मैं आपके साथ रहूंगी साल में, और 6 महीना मेरे दूसरे दोस्त लोग हैं, मेरे दूसरे चाहने वाले हैं, तो मैं 6 महीना उनके साथ भी रहेगी, थोड़ा मैं उससे गप्पा करके आएगी, ये करके आएगी, ये फिर 6 महीने के बाद फिर वापस आपके पास आएगी। आप अलाउ करेंगे ऐसी वाइफ को? नहीं करेंगे। बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। आप बोलेंगे उसको 365 दिन साल के हैं, 364 भी नहीं, 365 के 65 दिन तुमको मेरे साथ बिताने। That is called a whole-hearted मसीह। आमीन। समर्पित मसीह, समर्पित, जो अपना सब कुछ प्रभु के आगे न्यौछावर कर दे। जैसे पौलुस ने, उसने क्या किया? सारी बातों को कूड़ा कचरा समझा। दूसरी सारी बातों को उसने कूड़ा कचरा समझ लिया, उसने बाकी सारी बातों को छोड़ दिया। आमीन। आमीन। क्यों आज हम कविता और हम बदल गए? क्यों?
क्योंकि हमने कुछ ऐसे फैसले लिए कि हमें अभी मसीह के पीछे ही चलना है। बिल्कुल आमीन। अभी हमें एक पांव दुनिया में और एक पांव मसीह में नहीं रखना है। हालेलुया। इधर से फिल्मी गाने भी सुनेंगे और इधर से आराधना, प्रभु के गाने भी गाएंगे, इधर के दूसरे किताब भी पढ़ेंगे, दूसरे संतों के किताब भी पढ़ेंगे और बाइबल भी पढ़ेंगे। हो नहीं सकता, नहीं, स्ट्रिक्टली नहीं। क्योंकि हमें मसीह में, हम यीशु मसीह की बीवी हैं। आमीन। मुझे दूसरी जगह देखना भी नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, जब इस तरह के फैसले लेंगे ना, आशीषें आपके पीछे दौड़ेंगी। आमीन। आज कई मसीहों के पीछे आशीष नहीं दौड़ रही है। लोग आशीषों के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन आशीषें उनके पीछे नहीं दौड़ रही हैं। मैं आपको बताऊं, इस लॉकडाउन के अंदर भी प्रभु ने मुझे इतना जबरदस्त ब्लेस किया है। शायद लॉकडाउन में, बिना लॉकडाउन के मैंने उतनी आशीष नहीं पाई थी जितना लॉकडाउन के अंदर। क्योंकि हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं लॉकडाउन पूरा होगा, उससे भी ज्यादा आशीष होगी। आमीन, बोल रहे थे आप आमीन। कुछ? क्योंकि हमारे फैसले, हम सबों के फैसले, आपके फैसले बहुत जरूरी है। जब घर का एक फैसला लेगा ना, पूरा घर फैसले में बदल जाएगा। घर का एक उठना बहुत जरूरी है। और मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। जब प्रभु के दास ने ये फैसला लिया, मैंने फैसला लिया, मेरे बच्चों ने भी। आज हमारे घर में कोई दूसरी किताब नहीं, बाइबल है। कोई कैसेट वीडियो कोई भी नहीं, कुछ भी कोई भी नहीं, ना गेम्स की, नहीं ये नहीं वो, नहीं। कोई हमारे घर में ऐसा पिक्चर भी है भाई, ऐसा कुछ अलग तरह का पिक्चर नहीं। क्योंकि हम प्रभु के, ये घर प्रभु का मंदिर है, हम प्रभु के मंदिर है। हमें इसको साफ रखना बहुत जरूरी है। और पौलुस जो था, वो होल हार्टेड मसीह क्यों था मालूम है? क्योंकि वो पैशनेट था। पैशनेट मतलब जुनून था। वो जुनून वाला व्यक्ति था। जुनून था। जब यीशु को नहीं जानता था तब भी वो जुनून वाला था। वो मसीह लोगों को मारने वाला था, क्योंकि वो जानता था कि जो लोग सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते उनको सताना उसका काम था। वो पैशनेट था, वो स्पीड में भागने वाला व्यक्ति था। भले वो सही दिशा में नहीं भाग रहा था, गलत दिशा में पहले भाग रहा था। हालेलुया। लेकिन उसका गुरु गमलीएल ठंडा व्यक्ति था, और ठंडा ठंडा ही रह गया। लेकिन ये जो गर्म था, देखिए, जो जहाज स्पीड में चल रहा है उसकी दिशा बदलना आसान होता है। जो जहाज स्पीड में चल रहा है, पानी का जहाज, उसको दिशा आराम से हम लोग बदल सकते हैं। लेकिन जो जहाज रुका हुआ है, क्या क्यों, लगन तो सब बराबर था, मुझे तो सब बराबर लगते हैं, हमारा क्या काम है, हमको तो अपने धंधे से मतलब है, रोजी रोटी, हमको तो बस रोजी रोटी से मतलब है, ये क्या है, किसको भी मानो सब एक है, जब हमारा काम नहीं है बाबा। तो ये लोग गमलीएल है। गमलीएल एकदम ठंडा व्यक्ति। हम साहस वाले, और हमें स्पीड में, हम पहले, मैं गलत दिशा में, सब गलत काम किए, लेकिन मेरी प्रभु ने दिशा बदल दी। मैं जो गलत डायरेक्शन में जा, प्रभु ने अनुग्रह किया, अनुग्रह किया। आमीन, आमीन। आज प्रभु आपको जरूर यीशु नाम में, ताकि दुनिया के आगे आप एक एग्जाम्पल बने कि ये व्यक्ति जो है वो यीशु मसीह का सच में। आमीन, आमीन। परमेश्वर पिता आपकी ओर उंगली करके कहे, ये मेरा प्रिय पुत्र है। आमीन। मैं इससे बहुत खुश हूँ। आमीन। इसने दुनिया की बातों को कचरा समझा है। आमीन। पिता यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आज डैडी, बच्चों को छू ले मेरे। हाँ पिता। इस वक्त जो लोग भी कॉम्प्रोमाइज में, पिता, मिक्स जीवन है, जो ठंडे लोग हैं, डैडी, बस थोड़ा सा वक्त प्रभु आपको देते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, फिर फिल्मी गाने भी सुनते हैं, फिर टीवी सीरियल भी देखेंगे, फिर टीवी के दूसरे प्रोग्राम भी देखेंगे। पिता आज उनको एक नया मन, यीशु नाम में, आज एक हलचल पैदा कर उनके जीवन, यीशु नाम में पिता, यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता परमेश्वर, ऐसा होने दे मेरे प्रभु परमेश्वर कि उनको दुनिया से कंटाला आए। पिताजी, दुनिया के तौर तरीकों से कंटाला आ जाए मेरे पिता, क्योंकि हम दुनिया के हैं ही नहीं। पिताजी,
हम तो प्रभु आपके हैं। आपके है पिता। आपने हमें चुना है मेरे ओ पिता। डैडी, आज मेरे भाइयों की बहनों की आंखें खोल दी। ओ यीशु नाम। जैसे कविता ने दूसरे सारे किताब जलाकर ओ खत्म, मुझा राजा, जैसे आपने मुझे ताकत दी, मैंने सारी फिल्मी गानों की कैसेट से जला के खाक कर दी। खाक कर दिया। आमीन। जैसे पौलुस ने दूसरी सारी बातों को कचरा समझ के पूरा कचरा। हानि कर लिया। आमीन। आज मेरे भाइयों और बहनों को भी एक नए फैसले लेने के लिए सहायता मत, एक्टिव होने दे आज उनको मेरे पिता। आज ही एक्शन में आ जाए मेरे पिता परमेश्वर। गमलियल के जैसे ठंडे लोग नहीं, आग में भरे हुए लोग। ओ यीशु नाम। आज मैं कविता और मैं मिलकर आग का ऐलान कर, सीरा खरा पापा। मेरे भाई और बहनों के घर में स्वर्ग आग उतर आए, ओ पवित्र आत्मा की आग उतर आए। आमीन। सारा कूड़ा कचरा जल जाए। ओ यीशु, सारा कूड़ा कचरा, दुनिया की बातें जल यीशु नाम जाए, में। दुनिया की रीति रस्में जल जाए यीशु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अलग हो जाए मेरे पिता। यीशु नाम। यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आमीन। एक एग्जाम्पल बने लोगों के आगे मेरे प्रभु, आमीन। मिसाल मिसाल बने परमेश्वर, गवाह बने, गवाह बने आपके मेरे आमीन, पिता। आमीन। पति पत्नी गवाह बने, आमीन। बच्चे माँ बाप गवाह बने, गवाह बने आपके प्रभु, सच्चे बिजनेसमैन की तरह गवाह बने, गवाह बने। पति एक गवाह बने, आमीन। बाप एक गवाह बने परमेश्वर। आमीन। सारा माहौल बदल जाए। यीशु नाम। एक होल हार्टेड मसीह, यीशु एक नाम। सच्चा मसीह, यीशु एक नाम। सही मसीह बनने के लिए, यीशु नाम में। वो मसीह जो पहले तो खराब था लेकिन अब अच्छा हो गया। ओ बदल गया। वैश्या में से दुल्हन बन रही है, आमीन। वैश्या में से दुल्हन बने, आमीन। दुल्हन बने, पवित्र दुल्हन बने, पवित्र खूबसूरत दुल्हन बन सके। आज मेरे भाइयों को पवित्र और खूबसूरत बनाइए। जहां कहीं आप उनको छू लेना, खून में, खून में। आपकी कृपा का हाथ उनके ऊपर रख। धन्यवाद मेरे पिता, आपने हमारी विनती को सुना उसके लिए धन्यवाद, बदलाव किया उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से आमीन, 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 आमीन। आमीन, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। आमीन। मेरी ये इच्छा है कि आज रात को या कल सुबह को फिर से इस वीडियो को देखें और जो जो फैसले लेने हैं अभी फैसले लें। आमीन। आपके आज के सही फैसले, आपके आज के बोए हुए सही बीज आपको कल बड़े फल। आमीन, आमीन। आज आप प्रभु की बात मानेंगे तो परमेश्वर कल आपकी बातों को बड़े स्वीकार करेगा। आमीन, आमीन। आज आप प्रभु को कहेंगे यस सर, तो प्रभु कल आपके लिए बोलेगा यस यस। आमीन। मेरे बच्चे, आमीन, आमीन। प्रभु आपके साथ है। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। जरूर यीशु नाम में। कल का दिन फिर से छुट्टी है, आमीन। बुधवार है, लेकिन परसों फिर प्रार्थना के लिए हम लोग रात को 9 बजे गुरुवार को हम प्रार्थना के लिए जमा होंगे। तब तक के लिए हम जय मसीह आपको बोलना चाहते हैं। आमीन। हमेशा मुस्कुराते रहिए। ओ आमीन। हालेलुया। हिंदुस्तान हमारा है, आमीन। कोरोना का नहीं है। हालेलुया। निरंतर अपने देश के लिए प्रार्थना कीजिए आमीन, और आमीन। प्रभु आपके साथ है। आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्यारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता सदा और सर्वदा मसीह यीशु के दोबारा बादलों पर आने तक हम सबों के साथ बढ़ती जाए और फलवंत होती जाए, और सारे लोग मिलके बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह, जय जय मसीह, जय जय मसीह, जय जय मसीह। ओ वाह वाह।